हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बाल विकास की अवस्थाओं को लिखिए। तो यहाँ पर आपसे बाल विकास की अवस्थाएँ पूछी गई हैं। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहला, शिशुअवस्था, जो कि होती है जन्म से 5 वर्ष तक। दूसरा, बाल्यावस्था, जो कि होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। एंड थर्ड है किशोरावस्था, जो कि होती है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु। तो इसको आपको याद रखना होगा कि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बाल विकास को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आपसे सिंपल से डेफिनेशन पूछी गई है और बाल विकास की यहाँ पर परिभाषा आपसे पूछी गई है। तो होरलोक थे, उनके शब्दों में क्या कहा है, उन्होंने परिभाषा दी है, चलिए जानते हैं। तो होरलोक का कहना है विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। तो सिंपल से डेफिनेशन है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बाल्यावस्था की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इस अवस्था में प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, बाल्यावस्था में विकास की गति में धीमापन आ जाता है। सेकंड, इस समय बच्चे की मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। और थर्ड, बच्चा जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उन सबके विषय में जानना चाहता है और इस समय वह यह नहीं पूछता कि यह क्या है, बल्कि वह यह पूछता है कि यह ऐसा क्यों है। चौथा, बच्चों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आने लगता है, जैसे कि लकड़ी, कागज या अन्य किसी वस्तु से कुछ बनाना और सिलाई कढ़ाई करना। ये सभी क्या आता है, उसमें सीखने की इच्छा होती है। और इसी टाइप से आपको इसका आंसर भी लिखना है, पॉइंट वाइज आप लाइन में इसका आंसर लिखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके, क्योंकि इससे एग्जाम में अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि आपने लिखा क्या है और आपको अच्छे मार्क्स पाने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विकासात्मक प्रक्रिया के स्तर एवं आयामों को संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर होगा बालक का विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इन विभिन्न अवस्थाओं में बालक का स्वयं या व्यक्तित्व अनेक प्रकार से विकसित होता है। इस प्रक्रिया के स्वरूप में अपूर्व शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक तत्वों का संकलन होता है और इस प्रकार विकास की प्रक्रिया बालक के शैशव काल से प्रारंभ होकर किशोर अवस्था के समापन काल तक अग्रलिखित विकासात्मक आयामों के रूप में चलती है। जैसे कि पहला शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है, और फोर्थ क्या होता है, भाषा का विकास होता है। ये सभी क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया के स्तर है और हमने इसे क्या जाना है, संक्षेप में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बुद्धि की कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। तो बुद्धि की कोई 2 परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला जानेंगे थॉर्नडाइक के शब्दों में। थॉर्नडाइक ने कहा है वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। और टरमैन के अनुसार क्या है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक निश्चित समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करना है, व्यक्तिक परीक्षा कहलाती है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षा के अतिरिक्त बेरल पॉमल की परीक्षा भी उपयोगी सिद्ध हुई है। इसमें 38 प्रश्न होते हैं और यह 1.5 से 5.5 वर्ष तक के बच्चों के लिए हैं। 2 विभिन्न सोटा प्री स्कूल स्केल भी इसी आयु वर्ग के लिए हैं। अमेरिका के डिटरमैन का प्रयास तथा वर्ल्ड का प्रयास भी प्रशंसनीय है। वेस्टलेट बेलेविन इंटेलिजेंस टेस्ट तथा ड्राइंस एमएन टेस्ट आदि 10 वर्ष और इससे बड़े बालकों के लिए हैं। इन परीक्षाओं में भाषा प्रयोग नहीं होता है तथा एक समय में एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है।
इन परीक्षाओं से व्यक्ति का व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का भी निरीक्षण किया जाता है। इसके लिए भाटिया का निष्पादन परीक्षण, कोहलर का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये अच्छे से याद रखिएगा। देखिए क्या क्या है, देखिए भाटिया का निष्पादन परीक्षण, कोहलर का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट और ऑर्थन का निष्पादन परीक्षण तथा अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण प्रचलित है। इन सभी परीक्षणों को आप याद रखिएगा अच्छे से कि कौन सा परीक्षण किसने दिया है, क्योंकि वन वर्ड यानी कि जो अति लघु टाइप क्वेश्चन है इसमें तो आपका बनेगा ही ये क्वेश्चन, और आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्रियात्मक परीक्षण को संक्षेप में समझाइए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, क्रियात्मक परीक्षण की आपको समझाना है, किस टाइप से आप लिख सकते हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उपयुक्त दोनों प्रकार के परीक्षणों द्वारा केवल शिक्षित व्यक्तियों की ही परीक्षा ली जाती थी। उन व्यक्तियों का परीक्षण का कोई प्रबंध नहीं होता जो भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। मान लीजिए अगर किसी से कोई भाषा नहीं आती है और वो उसका प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि गूंगे, बहरे, अंधे या फिर अशिक्षित व्यक्ति, तो उस टाइप के व्यक्तियों के लिए कोई भी परीक्षण का प्रबंध नहीं था। तो उसके लिए क्रियात्मक परीक्षण इस प्रकार के लोगों के लिए सफल रहा और इन प्रश्नों का उत्तर देने पर कोई कार्य करना पड़ता था। इस प्रकार परीक्षार्थी के आत्मविश्वास, दृढ़ता, धैर्य एवं स्थान अंतर्दृष्टि की जांच ठीक प्रकार से हो जाती थी। तो ये इसके क्या कहते हैं महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं और हमने इसको अच्छे से समझा भी दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वस्तुनिष्ठता क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है। तो बुद्धि परीक्षण या अन्य किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का वस्तुनिष्ठ होना अति आवश्यक है। किसी भी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम, उस परीक्षण में इस प्रकार के प्रश्नों को स्थान मिलना चाहिए जो उस स्तर के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल हो और परीक्षण में सम्मिलित समस्त पदों के उत्तर निश्चित हैं, केवल एक ही सही उत्तर है। दूसरे, परीक्षण का प्रशासन एवं फलांकन वस्तुनिष्ठ ढंग से होना चाहिए, अर्थात एक निश्चित कुंजी के आधार पर अंकन किया जाना चाहिए। तो देखिए वस्तुनिष्ठता में होता क्या है कि जैसे कि आपके क्वेश्चन आते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के, उसी टाइप से ये होता है। जैसे कि चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दे दिए हैं जिसमें से कि एक ऑप्शन ठीक होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देने से एक अच्छी बात ये भी है कि बच्चों में क्या होता है, अगर अलग अलग जैसे कि अति लघु टाइप के होते हैं तो आप उसमें अलग अलग मार्किंग करेंगे, लेकिन अगर वस्तु टाइप के होते हैं तो अगर क्वेश्चन सही है तो बच्चे की क्या होता है समान मार्किंग हो जाती है। इससे कुछ भी गलत नहीं होता किसी बच्चे के साथ, अगर उसको क्वेश्चन आता है तो उसकी अच्छे से मार्किंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, यानी कि रिलायबिलिटी से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, परिणाम की स्थिरता को विश्वसनीयता कहते हैं। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग करने पर उसके परिणाम एक ही हों तो उसे विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे। परीक्षण में विश्वसनीयता निर्माण की विभिन्न विधियां होती हैं, जैसे कि परीक्षण और पुनः परीक्षण, अर्धविभाजन विधि तथा समानुवर्ती विधि आदि। ये सभी क्या है, विश्वसनीयता परीक्षण की विधियां हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड यदि आपके अंदर कोई डाउट है और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बुद्धि परीक्षण के कोई दो दोष लिखिए। बुद्धि परीक्षण के दो दोष निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, विश्वसनीयता का अभाव, यानी कि लैक ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें क्या लिखा जाएगा, सामान्य रूप से बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय नहीं होते हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के बाद दूसरे की जांचने पर अंतर पाया जाता है, अतः सही रूप में इसमें योग्यता का परीक्षण नहीं हो पाता। नेक्स्ट है व्यापकता में का अभाव, यानी कि लैक ऑफ कंप्रेहेंसिव। बुद्धि से संबंधित पक्षों या पहलुओं पर विस्तृतता का अभाव है, वे सभी पक्षों का मापन नहीं कर सकते, परिणाम स्वरूप इनसे उद्देश्यनिष्ठ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। ये क्या है, ये दो बुद्धि परीक्षणों के दोष हैं, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। पहला क्या है, विश्वसनीयता का अभाव और दूसरा क्या है, व्यापकता का अभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक वृद्धि एवं विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता होती है। सिंपल सी डेफिनेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CAT का निर्माण किसने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2016 में भी पूछा जा चुका है। CAT का निर्माण लियोपोल्ड बेलोक और सोनिया सोरेल ब्लॉक ने सन 1949 में किया था। अच्छे से याद रखिएगा ये दो नाम, लियोपोल्ड बेलोक और सोनिया सोरेल ब्लॉक ने सन 1949 में CAT का निर्माण किया था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को कौन सी अवस्था कहा है। 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था कहा है। ये तीन आपको याद रखने हैं, संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था की 4 विशेषताएं बताइए। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। सेकंड, शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पालन पोषण द्वारा परिपक्व होता है। और थर्ड, जन्म के बाद कुछ समय तक वह असहाय की स्थिति में रहता है। उसे भोजन एवं अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। ये क्या है, शैशवावस्था की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आती रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।